तो वही मैंने यही इसीलिए पूछा, बिकॉज दे ट्राइड दिस ना कि कॉमिक कॉन में जाके मूवी हम्म प्रमोट करते हैं और देखते हैं, तो हम्म मतलब उनको फायदा मिला उस चीज का। दैट हम्म, इज वाई सब लोग अब जाएंगे वाराणसी ये को भी, बढ़िया वो है लोग ना। अब हॉलीवुड में बहुत कर रहे मार्वल हैं। एस डीसी एस अब। राजामौली के साथ तो वो केस है ही ना जो तुम बोल रहे हो पीजे, कि मतलब हम्म RRR बेसिकली एक अनएक्सपेक्टेड ग्राउंड वर्क हो गया उस चीज इंट्रोडक्शन। का। हाँ हाँ और अब जो वाराणसी है वो उसका कैटलॉग है हाँ। कि ये मैं बना रहा हूँ, और अब ये हम्म पूरी दुनिया के सामने रहेगी मूवी, एंड देन हम्म फिर वो जो जंप होगी ना वो देखने लायक होगी कि उसके देखो, बाद राजामौली किधर जाता ये एक्चुअली में यही है ना कि अब सिर्फ बात पैन इंडिया की रही नहीं गई। अभी देख, है। जो भी या मूवीज निकलती है ना उनमें दिख जाता है चाइनीज जापानीज सब टाइटल्स भी देखने को मिल वर्ल्ड जाते वाइड हैं कि ये रिलीज, हाँ। उसमें भी रिलीज कर रहे हैं वो लोग। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप एक छोटे से एको चेम्बर से बढ़ के आप पूरी दुनिया के लिए पिक्चर बनाओ। इट हम्म, ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि फिर आप मूवी में इतना पैसा पंप कर रहे हो तो उसको सिर्फ डोमेस्टिक को ध्यान में रख के पैन इंडिया से आप उतना नहीं नहीं कर सकते, कमा और सकते। नहीं आप पूरा राइट्स राइट्स खेल के आप लाइक बड़े और पैसे कमा सकते हो। आपको या एक्चुअली में बड़ी स्केल की पिक्चरें बनानी पड़ेंगी। भाई मैं आई एम इसीलिए तो। एक्चुअली ग्लैड। हाँ हाँ। हम्म बोलो बोलो। अच्छा, ग्लैड नहीं, समथिंग क्योंकि वो हैपनिंग वाला। जो एक वो स्टीरियोटाइप्ड इमेज है ना, कि हम लोग हम्म एक एक टिपिकल टाइप की मूवीज बनाते हैं जिसमें नाचना गाना और ये सारी चीजें होती हैं, एंड उसके अलावा हम्म बस हॉलीवुड में हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, यही हम्म हम्म एग्जैक्टली यही, कि बस वो आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। वी आर सो मच मोर देन दैट। तो वो हम्म आई एम ग्लैड कि फाइनली अब ये चीजें होना शुरू हो रही हैं। हम्म और एक्चुअली मतलब लोग अब कंपैरिजन कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं कि वाराणसी ग्लोबल सिनेमा रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को, या फिर रामायण करने वाला है। बट तुम सोचो कि ये वो एकदम स्वीट स्पॉट पे आके हम बन चुके हैं कि अगर रामायण वो लोग नेल कर देते हैं तो तुमको 1 साल के अंदर 3 ऐसी ग्लोबल मूवीज देखने मिलेंगी इंडिया की तरफ से जो एक्चुअली वो इमेज बदल के रख दे। क्योंकि साउथ का भी यही एग्जैक्टली। हुआ था। लॉकडाउन के बाद तुम देखोगे तो लोग क्यों हम्म कहने लगे थे कि नहीं साउथ की मूवीज अब अच्छा कर रही है, बॉलीवुड अच्छा नहीं कर रहा है। वो 2-3 मूवीज ही थी उनकी जो साउथ की यहाँ पे काफी ज्यादा चल गई थी, फिर सब लोगों ने बोला नहीं साउथ साउथ अच्छा है दे, और फिर उसका बाद वो पूरा पैन इंडिया वाला सब कुछ चला। तो हम्म वो वही चाहिए तुमको कि क्विक सक्सेशन में 2-3 मूवीज आए जिससे एकदम लोगों लगे नहीं सही है। तो ये हो सकता है हम्म अगर रामायण और वाराणसी नेल कर जाती है तो। और मजे की बात है कि इट ऑल स्टार्टेड विद द राजामौली मूवी, या बाहुबली। आरआरआर। अच्छा, बाहुबली से वो हुआ था ना, बाहुबली वाला, ये हाँ। इंडिया में साउथ की जो आई थी। फिर उसके बाद हाँ। वर्ल्ड में जो अब ये वो रिप्रेजेंटेशन वाली चीज हो रही है, तो दैट इज आल्सो हिम। वो हाँ। बॉलीवुड इज लाइक शिट भाई, अब रीमेक नहीं बना सकता यार। वरना अगर ना हुआ होता तो बाहुबली का भी बॉलीवुड रीमेक भाई ऑफ कोर्स 110% ये होती चीज। वो मिस आउट कर गए बहुत, उनको लगता हो कि हाँ यार ये तो शिट। कैसे। अजय देवगन वुड बी लाइक, बाहुबली ने हिंदी में जो 500 करोड़ कमाए थे वो हमारा रीमेक कमा लेता है यार। या भाई अच्छा है। मतलब मैं आई विल एडमिट कि जब ये पूरी चीज अनाउंस हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में महेश बाबू और ये एक एडवेंचर थ्रिलर, एडवेंचर एक्शन एडवेंचर मूवी बन रही है, तो मैं उसको हम्म लेकर इतना हाइप्ड अप नहीं था। बट हम्म हम्म एज आई एम गेटिंग टू नो द मूवी, कि मतलब हाँ उसमें जो कैरेक्टर है वो सिर्फ इंडियाना जोन्स वाले रूट पे नहीं जा रहे हो आप, यू आर बेसिकली हम्म टाइम ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट शिट। हम्म और उसका यूज करके आप बहुत सारी की चीजें और की मोमेंट्स को रिविजिट करने वाले हो, तो दैट इज लाइक समथिंग हम्म टोटली न्यू। और मुझे लगता है ये चीज हॉलीवुड वगैरह वाले लोगों ने भी अभी तक बहुत एक्सप्लोर नहीं करी है, हम्म हम्म। तो दैट विल बी फन। और राजा मौली का वही है ना, विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर है वो, बहुत बहुत या कि चीज़ों को कैसे स्क्रीन पे रखनी है। और उन्होंने हम्म अभी इंटरव्यू में कहा भी था कि अब तक मैंने सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन दिखाया है लोगों को, कि जो भी हम्म रामायण महाभारत और वैसी कहानियां है ना उनका एक इंटरप्रिटेट आपने इंटरप्रेट किया उसको बाहुबली में, फिर मगधीरा के अंदर, या फिर आरआरआर में भी जो वो सीक्वेंस था जिसमें रामायण पूरा वाला है ना। बट अब चांस मिल रहा है कि एक्चुअली जाकर मैं वो रामायण दिखाओ इवेंट दिखाऊं। हाँ, तो लेट्स सी क्या क्या भाई। पुल ऑफ सकते हैं वहाँ। और तुम अगर सोचो ना तो दिस इज वेरी स्मार्ट, ठीक है, हम्म कि आप एक रामायण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय दिखा दोगे हाँ विदाउट मेकिंग अ रामायण मूवी, लाइक हम्म तुम समझ रहे हो। और
जैसे इसको पता है कैसे समझो, अब मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे वापस हॉलीवुड में घुस रहा है तू, बट इमेजिन दिस एज वो जैक स्नाइडर की जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जो बैटमैन की नाइटमेयर सीक्वेंस थी ना, यू हम्म वांट टू वॉच मोर ऑफ इट। उस चीज को देखने के लिए लोग कई बार मूवी देखने जाएंगे हाँ, कि बोलेंगे यार राजामौली मेरे को को कि वो यार देखना और करो ना, है। और हाँ दिखाओ ना, इसको हाँ, कंप्लीट करो क्योंकि ना। क्या होता है ना कि जब तुम पूरी मूवी, अगर तुम 3 घंटे एक ही चीज देख रहे हो बैठ के, जैसे रामायण में अपन देखेंगे, तो यू आर डिसेंसिटाइज्ड। तुम हम्म वही देख रहे हो तो पूरा ऑरा तुम्हारे दिमाग में वही चीज है। लेकिन अगर तुम 2 ढाई घंटे 3 घंटे की मूवी में भी एक 20-25 मिनट की छोटी सी सीक्वेंस देखोगे ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में रह जाएगी। हम्म कल्कि की महाभारत वाली सीक्वेंस, हम्म। इट स्टेज विद यू। अरे भाई तो वो भयंकर भाई। वो जो एक होता है ना सबकॉन्शियस माइंड, यू आर लाइक भाई मेरे को वो चीज देखनी है, मैं वो देखने के लिए जाऊंगा।